प्रिपरेशन का कोर्स है 1 साल का ही। जी जी। अब मुझे सेकंड ईयर में आके मैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले सब्जेक्ट्स की हवा ही नहीं लगेगी मान लो। पहले सालों से सिर्फ मैथ्स और एप्टीट्यूड में फोकस करना चाहिए। गेट के कुछ सब्जेक्ट और सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, तो उन सब्जेक्ट को वो आइडेंटिफाई कर ले और उन सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करे। तो गेट का प्रिपरेशन सेमेस्टर के साथ सिंक कर लेता है, तो उसको बहुत एडवांटेज है। सर आज मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया टेलीग्राम पे कि सर मैंने जस्ट अभी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर पास किया है और वो अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज था और इनफैक्ट टेंशन में भी था कि सर मुझे क्या करना चाहिए। तो आज थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं यार कि मतलब कब से गेट प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए। यार सर देखिए, अपने टाइम पे तो अक्सर ये होता था सर, फोर्थ ईयर या फोर्थ ईयर के बाद में हम लोग प्रिपरेशन करते थे, लेकिन आजकल क्वालिटी के सेंस में सर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। राइट। क्वांटिटी वाइज तो देखा जाए तो काफी कम हुआ है सर, क्योंकि 2012-13 में देखिए तो बहुत सारे बच्चे, 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते थे। अभी क्या है कि बच्चे कम हो गए हैं, लेकिन जो प्रिपरेशन है ना वो बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट, फोकस्ड प्रिपरेशन ज्यादा हो तो गई है। मेरा ऐसा मानना है सर कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर से उस लेवल पे सोच रहा है, राइट, तो उसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन पहले सालों से सिर्फ मैथ्स और एप्टीट्यूड में फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो उसका कॉमन सब्जेक्ट भी हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में उसके मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे और साथ में प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। टेक्निकल मुझे लगता है सेकंड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए। आपका क्या मानना है सर? सर सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई बच्चा इस टाइम पे ये क्वेरी आपसे कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं वो अपने फ्यूचर को लेके एक सही डायरेक्शन में कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है बच्चों को पता ही नहीं होता कि आगे करना क्या है। ठीक है, इस टाइम पे अगर वो आपसे ये क्वेरी कर रहा है तो मतलब वो आगे सोच रहा है गेट वाली फील्ड में आगे बढ़ने का। सर कहीं ना कहीं सबसे पहले मेरे हिसाब से तो उसे गेट का जो सिलेबस है, गेट का सिलेबस एक प्री डिफाइंड सिलेबस है सर, और उसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास मुझे ये भी चीज पढ़नी है ये भी चीज पढ़नी है, सर ये प्री डिफाइंड सिलेबस है। तो सबसे पहले तो उसे अपने सिलेबस को देखना पड़ेगा और साथ में सर जैसे 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 वो सेकेंड ईयर में आता है तो सेकेंड ईयर में भी आपके पास आप देखोगे कि गेट के कुछ सब्जेक्ट और सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, तो उन सब्जेक्ट को वो आइडेंटिफाई कर ले और उन सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करे तो डेफिनेटली उसको सेमेस्टर में भी उसके हेल्प होगा और सर एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि हाँ मेरे से गेट के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आगे मैं गेट वाली फील्ड में आगे भी बढ़ सकता हूँ। लेकिन सर इसमें कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर जैसे मान लो प्रिपरेशन तो हमने शुरू कर दी, जी बट प्रिपरेशन का कोर्स है 1 साल का ही। जी। अब मुझे सेकंड ईयर में आके मैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले सब्जेक्ट्स की हवा ही नहीं लगेगी मान लो। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ सर, इसमें क्या है ना, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट तो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूँ सर, बच्चा जब सेकंड ईयर में आता है थर्ड सेमेस्टर में तो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट उनका कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी रहता है। तो सर ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं उसके बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उसे एडवांस सब्जेक्ट्स नहीं करने हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि उसे थ्योरी ऑफ मशीन नहीं पढ़ना है और मशीन डिजाइन नहीं पढ़ना है क्योंकि उसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का उसको बेस चाहिए होगा, या अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ना है क्योंकि उसे थर्मोडायनेमिक्स का बेस चाहिए होगा। तो पहले से जो बेसिक वाले जो सब्जेक्ट्स है उन बेसिक वाले सब्जेक्ट को अपने सेमेस्टर के साथ साथ करें और साथ में इन सब्जेक्ट के जैसे पीवाई की उसकी बुक्स होती है तो वो क्वेश्चंस भी लगाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सर क्योंकि ये तो पता है गेट में कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो अर्ली स्टेज में होते हो, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन होती है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर उसके क्वेश्चन आपसे लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। मुझे लगता है इसमें ना जितना अर्ली हम, जैसे आपने बोला ना सेकंड वाले में शुरू करते हैं, अगर सेकंड ईयर में हम शुरू करते हैं तो एक एडवांटेज ये भी हो सकता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। जी तो आप बुक्स पढ़ सकते हो। जी जो बच्चे जनरली हैबिट नहीं रहती है कि हाँ सर बुक नहीं पढ़ेंगे, जो मुझे मिला रटा रटाया बस मैंने वो रट लिया। और बट मुझे लगता है कि अगर जल्दी अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आप डिफरेंट बुक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कंप्लीट थ्योरी है उसको भी आप कर सकते हो। लेकिन सर मैं इस बात से एकदम सिंक हूँ कि अगर कोई बच्चा गेट का प्रिपरेशन सेमेस्टर के साथ सिंक कर लेता है तो उसको बहुत एडवांटेज है। एक तो उसका जो सेमेस्टर के मार्क्स हैं, राइट, वो अच्छे बढ़ जाते हैं क्योंकि आप गेट लेवल का पढ़ रहे हो। राइट। अब सर गेट से तो ऊपर नहीं आता सेमेस्टर, तो वो चीजें भी इम्प्रूव हो जाती हैं और उसको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। लेकिन सर इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूजन में ये भी रहते हैं कि सर
गेट करने जाऊंगा तो एमटेक करूंगा या फिर मैं प्लेसमेंट ले लेता हूँ, ज्यादा बढ़िया होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका ये थॉट रहता है कि यार घर वाले बोल रहे हैं कि 4th ईयर के बाद में प्लेसमेंट ले लो, प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी तो बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं बच्चा ये सोचता है प्लेसमेंट की साइड में जाऊं या फिर गेट की साइड में जाऊं। सर देखिए, प्लेसमेंट में ऐसा तो है नहीं कि जो आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनी आएंगी वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछेंगी। एग्जैक्टली राइट, चाहे वो इंटरव्यू हो चाहे रिटन एग्जाम हो, आना तो सब यहीं से है। इवन सर मैंने तो ये पर्सनली देखा है, बहुत सारी कंपनियां जो कॉलेज कैंपस में रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं, गेट के क्वेश्चन पूछते हैं। अरे सर वो बहुत स्टैंडर्ड, वो बेसिक बना रही है सर। सर मेरे हिसाब से एक पॉइंट और है यहाँ पे कि जब बच्चा गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं इतना तो हम मान के चले कि वो टेक्निकल साइड में ही आगे बढ़ना चाह रहा है। तो सर जब आप गेट की प्रिपरेशन में आते हो ना, तो ठीक है आपकी गेट की प्रिपरेशन तो हो रही है, बट कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट को आप एक तरीके से जीते भी हो, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट में जो क्लैरिटी होती है वो जब आप किसी मतलब गेट की बात करें तो इंजीनियरिंग फील्ड में सर वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्जाम हम मानते हैं इसको गेट कैटेगरी में। और जब आप उस गेट में, तो अगर मैं ये बात करूं कि अगर बच्चा गेट की प्रिपरेशन पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये भी है कि उसे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए और टेक्निकली साउंड होना है। यस सर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली। राइट, तो मुझे लगता है भाई सेकंड ईयर वाला फेज ही सबसे सही ऑप्टिमम है फेज है कि सेकंड ईयर जब स्टार्ट हो। जी जी जी। लेकिन सर ये तो हम लोग भी बोलते रहते थे कि भाई सेकंड ईयर के स्टार्ट होने से तो उसे कर ही लेना चाहिए। लेकिन बच्चे आज की डेट में सर फर्स्ट ईयर से एक्चुअल में कर रहे हैं, मतलब ये उसका सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ भाई फर्स्ट ईयर में आप आए हो, मैथ्स एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग कर लो, 15-15 नंबर के आती है। 2 ईयर वाले कोर्सेज ले लो। Exactly. वो सबसे ज्यादा। इवन हम लोगों के पास आप भी पढ़ा है, लास्ट ईयर हम लोग थर्ड ईयर से बच्चे अच्छी रैंक लाए थे। थर्ड ईयर में इन्होंने पेपर दिया, थर्ड ईयर में अच्छी रैंक आई, फिर फाइनल ईयर में पेपर दिया तो और वो रैंक इंप्रूव हुआ। तो सर अगर आप जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो कहीं ना कहीं वो आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होता ही है सर। और इसी में तो लास्ट ईयर सर थर्ड ईयर के बच्चे ने AIR-1 लिया है। अब बताइए, तो मतलब प्रिपरेशन तो काफी अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर दिया। वो तो फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर रहे हैं। बेनिफिट रहता है कि आप अगर जितना अर्ली स्टार्ट करते हो और टाइम मिल जाता है। और हाँ ये है कि एक्स्ट्रा बर्डन आपको नहीं लेना है, जो आपके सेमेस्टर में चल रहा है उसके हिसाब से। लेकिन हाँ मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा सर, क्या होता है कि बच्चा जैसे 2 ईयर का कोर्स लिया अपने यहाँ मान लेते हैं, तो वहां पे क्या एक खजाना होता है सर, आपको पता होगा, वो इंफिनिटी के साथ मिलता है। मुझे लगता है कि इन बच्चों को खजाना पक्का लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने बैच ले लिया, अब आपके सेमेस्टर में इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट है मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन अभी आपकी क्लास में कुछ और चल रहा है, शेड्यूल में थ्योरी ऑफ मशीन चल रही है, तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ सकते हो। तो मुझे लगता है ऐसे बच्चों को तो इन्फिनिटी में ही जाना चाहिए। राइट, ऑलरेडी आपके पास में पूरा कंटेंट अवेलेबल है, जो भी फैकल्टी का कोर्स अभी चल रहा है उसको आप पढ़ लो और वो हेल्प करेगा। बिल्कुल हाँ सर, मुझे भी लगता है आई थिंक बच्चों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए।